बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लेक्चर नंबर 30 और हमारा आज का टॉपिक होगा कम्प्लीमेंट रिलेटेड क्वेश्चंस, यानी कम्प्लीमेंट जो पिछले लेक्चर के अंदर भी देखा कि यूनिवर्सल सेट में से किसी सेट को माइनस कर देने को कम्प्लीमेंट कहते हैं। उस सेट का 3.2 का क्वेश्चन सिर्फ एक ही छोटा सा क्वेश्चन नंबर 6, जिसके 3 पार्ट्स हैं, इसको सॉल्व करेंगे। फिर इसके बाद 31st जो लेक्चर होगा उसके अंदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि प्रैक्टिकल या वर्ड प्रॉब्लम्स होंगे सेट से रिलेटेड, वो हम डिस्कस करेंगे। बहरहाल क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट है कि इफ यूनिवर्सल सेट इज 1 2 3 एंड अप टू 20, 20 तक है, नेचुरल नंबर्स लिखे हुए हैं। फिर उसके बाद ए सेट है 1 3 5 19 तक, ये लिखे हुए हैं जनाब ऑड नंबर्स, ताक आदाद। वेरीफाई द फॉलोइंग। फिर हमने ये साबित करना है कि ए यूनियन ए कम्प्लीमेंट बराबर होता है यूनिवर्सल सेट के। ए और इसका इंटरसेक्शन ले लें यूनिवर्सल सेट का, तो जवाब ए आएगा। ए और ए कम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन ले लें तो खाली सेट आएगा। इन चीज़ों को हमने प्रूव करना है किसके ज़रिए, कम्प्लीमेंट्स वाले जो क्वेश्चंस हैं या कॉन्सेप्ट है उसको इस्तेमाल करते हुए। पहला पार्ट मैं लिखूं अगर, तो ये लिखा हुआ है ए यूनियन ए कम्प्लीमेंट बराबर यू। तो इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है पहले पार्ट की, मैं उसको पहले सॉल्व कर देता हूँ, फिर राइट को करता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड ए यूनियन ए कम्प्लीमेंट है। अच्छा याद रखिएगा, ये मारूजी इसकी बहुत अहम है, यानी ये वाले जो क्वेश्चंस आपको नज़र आ रहे हैं ये एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। एमसीक्यूज में ये वाली सेट दे के पूछा जा सकता है कि किसके इक्वल होगा, या ये वाली चीज़ दे के पूछा जाएगा कि किसके इक्वल होगा, या ये वाली भी दी जा सकती है आपको। अब पहले तो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। ए आ गया, ये यूनियन आ गया, फिर उसके बाद जनाब ये वाली जो चीज़ है ए कम्प्लीमेंट। अब ए कम्प्लीमेंट अगर यहाँ तक ही लिखा रहे तो इसको मैं ए कम्प्लीमेंट लिखा रहने देता हूँ, लेकिन अब मैं इसका कलर चेंज कर दे, डेफिनेशन अप्लाई कर देता हूँ। ए कम्प्लीमेंट का मतलब है कि ए को आप यूनिवर्सल सेट यू में से माइनस कर दें। बस जब डेफिनेशन अप्लाई कर दी है, फिर उसके बाद इनकी तमाम वैल्यूज पुट कर दें। सबसे पहले ए सेट है तो ए की वैल्यू आ जाएगी 1 3 अप टू 19, 1 3 5 अप टू 19, ये ऑड नंबर्स का सेट है। फिर उसके बाद ये यूनियन, फिर ये ब्रैकेट, यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट तो 1 2 3, इसके अंदर इवन नंबर्स भी हैं, इसके अंदर ऑड नंबर्स भी हैं, और कहाँ तक हैं, 1 से लेके 20 तक। ये यू की कीमत आ गई, फिर माइनस है, फिर उसके बाद ए एक दफ़ा फिर से है। ए की कीमत कौन सी है, ऑड नंबर्स 1 3 5 7 9 11 अप टू 19। अब ये जो यूनिवर्सल, ये जो सेट है ए, ये बाहर है, और जो यूनिवर्सल सेट है वो ब्रैकेट के अंदर उसका और ए का सब्ट्रैक्शन हो रहा है, ये वाला। तो हम सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर देते हैं। सब्ट्रैक्शन का तरीकाकार क्या होता है कि पहले सेट के वो वाले एलिमेंट्स लिखने होते हैं जो दूसरे सेट में नहीं होते। अब देख सकते हैं कि यहाँ पे 1 3 5 7 है, तो ये 1 3 5 7 ऑड नंबर्स छोड़ के बाकी जो इवन नंबर्स हैं वो लिख दें। कहाँ तक इवन नंबर्स जाएंगे, 20 तक। अब फिर दो सेटों का यूनियन आ रहा है, इधर ऑड नंबर्स हैं और इधर इवन नंबर्स हैं। ऑड और इवन को इकट्ठा करेंगे, 1 इधर से आ गया, 2 इधर से आ गया, 3 आ गया पहले सेट से, 4 दूसरे सेट से आ गया। इसी तरह इवन ऑड मिलते जाएंगे। पहले सेट से 19 आ गया, दूसरे सेट से 20 आ गया। और ये क्या चीज़ थी, ए कम्प्लीमेंट, ए यूनियन ए कम्प्लीमेंट। तो इसके लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ चुका है। अभी मैं यहाँ पे राइट हैंड साइड मालूम करता हूँ। आप देखेंगे कि एक ही कीमत पुट करने से ही आंसर आ जाएगा।
क्या थी, यू, सिर्फ यू था, ये वाली राइट साइड। तो यू की कीमत पुट कर देते हैं। यू क्या है, ऊपर लिखा हुआ है 1 2 3 अप टू 20, 1 से लेके 20 तक की जो गिनती है जिसके अंदर ऑड भी शामिल है इवन भी शामिल है वो आ गया। अब देख लें, राइट हैंड साइड की ये वैल्यू थी और लेफ्ट हैंड साइड की हमने मालूम की है, तो बिल्कुल ये सेम आ गई हैं दोनों। हम यहाँ पे एक बात लिख देंगे, हैंस प्रूव्ड, क्या चीज़ प्रूफ की है कि किसी भी सेट का कंप्लीमेंट हो और उसे अपने ओरिजिनल सेट के साथ अगर आप यूनियन ले लेंगे तो वो दोनों मिलके बना देंगे यूनिवर्सल सेट। ये एमसीक्यूज भी बन सकता है बेहतरीन किस्म का। पार्ट नंबर 2 में देखिए, ए सेट है और उसके बाद यूनिवर्सल सेट के साथ कॉम्प्लीमेंट लिया गया तो ए खुद आ जाएगा। ये भी एमसीक्यूज बन सकता है। इसकी दो साइड्स हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड है एक राइट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड में देखिए तो लिखा हुआ है ए इंटरसेक्शन यू इक्वल टू ए। वो राइट साइड है इसलिए मैंने लिख रहा, सिर्फ लेफ्ट लिखी है ए इंटरसेक्शन यू, तो ए की कीमत लगाएंगे ऑड नंबर्स 1 3 5 7 9 11 13 और ये जाएगा 19 तक। फिर उसके बाद इंटरसेक्शन है, ये उल्टा यू आ गया, फिर इंटरसेक्शन के बाद यू है, ये यूनियन वाला यू नहीं है बल्कि ये यूनिवर्सल सेट को जाहिर कर रहा है। तो वो कौन सा है, 1 2 3 4 अप टू 20, 20 तक ये आएंगे सारे ऐसे। अब इंटरसेक्शन का मतलब ये होता है कि जो मुश्तरक हो ना, कॉमन दोनों सेट्स के अंदर उन एलिमेंट्स को लिखना। तो ये 1 आ गया पहले सेट से क्योंकि दोनों में था, फिर इधर 3 है इधर भी 3 है तो ये 3 आ गया, 2 इधर था इधर नहीं था, 5 दोनों सेटों में होगा, 5 के बाद इधर 7 है तो इधर तो सारे ही हैं, 7 भी होगा, 7 के बाद आप देख लें 9 भी होगा, 11 भी होगा, 13 भी होगा, 15 भी होगा, 17 भी होगा और 19 भी होगा। ये कॉमन एलिमेंट्स हैं जो दोनों सेट के अंदर मौजूद होंगे। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब राइट हैंड साइड का आंसर मालूम करते हैं। राइट हैंड साइड पे सिर्फ ए सेट था तो ये आ गया जनाब, राइट हैंड साइड इक्वल टू ए। ए की कीमत थी 1 3 5 7 11 13 17 19। अब वेरीफाई कर सकते हैं कि 1 3 5 7 9 11 13 अप टू 19, तो दोनों साइड्स का जो आंसर है वो सेम आ रहा है। अगर सेम आ रहा है तो आप यहाँ पे एक लाइन लिख देंगे, क्या लिखेंगे कि हैंस प्रूव, क्या चीज़ प्रूव की आपने, उस सारी स्टेटमेंट को अगेन नीचे लिख देंगे। क्या प्रूव किया कि किसी भी सेट का उसके यूनिवर्सल सेट के साथ इंटरसेक्शन ले लें तो वो सेट बजाते खुद आ जाता है। बहुत अहम एमसीक्यूज बन सकते हैं। लास्ट पार्ट और आज के हमारे मुख्तसर से लेक्चर का ये आखिरी क्वेश्चन। इसकी लेफ्ट साइड देखें, लेफ्ट साइड है ए इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट। पहले सेट ए है तो ए की कीमत लगा दें 1 3 5 7 11 13 17 और 19। फिर उसके बाद है जनाब यूनियन इंटरसेक्शन है, फिर लिखा हुआ है ए कम्प्लीमेंट। ए कम्प्लीमेंट का मतलब होता है ए को यू में से माइनस कर देना। यू क्या है, 1 2 3 अप टू 20, ये आ गया यू की कीमत, और माइनस ए कम्प्लीमेंट, ठीक है, यू आ गया माइनस ए, 1 3 5 7 अप टू 19।
ठीक हो गया। क्यों कि ये जो था कम्प्लीमेंट, इसकी डेफिनेशन अप्लाई कर दी कि जिस सेट का कम्प्लीमेंट हो उसे यू में से माइनस करना होता है। अब ब्रैकेट लगा दी ताकि हम पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर सके और बाद में बाहर वाली ये जो वैल्यू है इसको देख सकें। अब दो सेटों की सब्ट्रैक्शन हो रही है, ये ऑड नंबर्स हैं 1 3 5 7। ऑड्स को छोड़ के बाकी ये पहले सेट के एलिमेंट्स लिखने जो कि डेफिनेटली इवन ही बचेंगे सिर्फ। ठीक हो गया। अब ये और इवन्स है, ये ऑड्स हैं, दोनों डिफरेंट है, इनका इंटरसेक्शन आ रहा है कॉमन। कॉमन इनके अंदर कोई भी नहीं है, इधर 1 है इधर 1 नहीं है, इधर 3 है इधर नहीं है, इधर 2 4 है इधर नहीं है। तो इनके दरमियान कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा, लिहाजा इसका आंसर क्या आ गया, ये खाली सेट आ गया लेफ्ट हैंड साइड का। अब राइट हैंड साइड को देखते हैं, तो राइट हैंड साइड पहले ही आपको ऐसे फाई दे दी गई है। फाई क्या होता है, फाई की वैल्यू होती है जनाब खाली सेट। ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड का भी खाली सेट, राइट हैंड साइड का भी खाली सेट। आप यहाँ पे एक बात लिख सकते हैं, हेंस क्या प्रूव किया है कि कोई भी सेट हो अगर उसको उसके कंप्लीमेंट के साथ इंटरसेक्शन ले लेंगे तो वो हमेशा खाली सेट हुआ करेगा। ये 3 एमसीक्यूज थे जिनको हमने प्रूव किया है। इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा 31st लेक्चर, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लेक्चर है, क्योंकि उसके अंदर हमें प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन को इस्तेमाल करते हुए 3.2 का क्वेश्चन नंबर 7 और उससे ऑनवर्ड जितने भी वर्ड प्रॉब्लम्स हैं वो हमने सॉल्व करने होंगे। ठीक है, तो इंशाल्लाह इस तरह के जो वर्ड प्रॉब्लम्स होंगे वो हम अगले लेक्चर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है ताकि तमाम वीडियोस जो आने वाले लेक्चर्स हैं वो आप तक पहुंच सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।